नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम बीपीएससी से संबंधित दो प्रश्न लेके आए हैं जो एससीईआरटी में दे रखा है और ये सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, चलिए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दे रखा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना आपको बता दें 1913 में सोहन सिंह भकना जी अध्यक्ष थे। ठीक है, 1913 में सोहन सिंह भकना जी अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष इसके लाला हरदयाल सिंह जी थे। तो यहाँ पे ये दोनों लोग 13 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डी वाला ऑप्शन सोहन सिंह भकना का सही हो जाएगा और लाला हरदयाल जी इसके उपाध्यक्ष के पद पे थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि, ये टीआरई 2 का प्रश्न है। ठीक है, ये टीआरई 2 का प्रश्न है। अब इसमें दिया था 13 अप्रैल 1919 को, ये बैसाख के दिन अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम एक वहाँ हो गए थे, इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है और दोनों में अलगाव हुआ था 1907 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोगों का है, देखते हैं। प्रश्न हम बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। ठीक है साथियों, अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, दे रखा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये हुआ था दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन का यहाँ से पारित हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के जो खिलाफत आंदोलन था इसके बारे में पूछ रहा है कि किस देश के शासक के समर्थन में यह शुरू हुआ था। तो ये हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के शासक के समर्थन में, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिश शासन था और तुर्की शासक के खिलाफ में जो खलीफा पद था उसको ख़त्म करना चाह रही थी और यहीं पे गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता शुरू किए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया था। देखिए कितना आसान प्रश्न है, सॉरी, कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1930 में अहमदाबाद में और दांडी तक चला था। ठीक है, अहमदाबाद में आपका सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब दिया है कि किस स्वराज की मांग को प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। जो पूर्ण स्वराज का हमारा मांग है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मांगा था। तो यह था 1929 लाहौर में। ठीक है, यहीं पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो यह था 1925 में केवी हेडगेवार ने। ठीक है, जिसे आज आरएसएस कहा जाता है, केवी हेडगेवार ने 1925 में इसकी स्थापना किए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। ये बरदौली में इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसमें वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हम लोगों का इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि रंपा विद्रोह हुआ था हमारा 1879 में। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में हुआ था और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द का अगर किसी ने स्वराज की बात की थी या शब्द का था तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही स्वराज का शब्द की स्थापना किए थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए निम्न में से ऊपर तक है ये है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मतलब अब ये देख रखा है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये एमएन राय जी ने किया था ताशकंद में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, अली गुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली गुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये था हमारा मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह को इन्होंने नेतृत्व किया था।
उसके बाद हमारा एक निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान या खान 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 अब्दुल सीमांत गांधी हमारे यहाँ हमारे देश में खान अब्दुल गफ्फार जी को कहा गया था। इन्होंने ही लाल कुर्ती दल की स्थापना किए थे। ठीक है, पश्चिम का गांधी अगर किसी को कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार जी को ही कहा जाता था। ठीक, और इन्होंने ही आज़ादी में बहुत से अपने पश्चिमी साइड से बहुत ही सहयोग किए थे और इन्होंने गदर एक टीम बना रखा था, उसमें लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि चंपारण विद्रोह जो कि बहुत फेमस है बिहार के परीक्षाओं के लिए, हर एग्जाम के लिए, कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1917 में हुआ था चंपारण विद्रोह। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, मतलब अलग से आपका निर्वाचन क्षेत्र और आपका नेता चुनने का अधिकार दिया गया था, तो ये 1909 में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको हुआ था 1985 में। अभी आगे इससे संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ इसका डिटेल नहीं दे रहा हूँ। आगे देखिए दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका विकल्प देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रखा है, तो देखिए यहाँ पे आप डिटेल ले लीजिए कि इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, जो कि एकदम पहला अध्यक्ष 1885 में। स्थापना A.M. हुम जी ने किया था, और मुस्लिम अगर अध्यक्ष पहला पूछते तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो अभी इससे ऊपर आपने पढ़ा था A.M. हुम जी ने। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और महिला अध्यक्ष पहली ये आपके एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये 1927 में इसका गठन हुआ था, और 1928 में ये मुंबई में आया था। वही नारा दिया गया था कि साइमन वापस कमीशन, साइमन कमीशन का नारा दिया था, साइमन गो का, और उसी टाइम लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, अप्रैल 1936। ठीक है, उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू, सॉरी एक प्रश्न नहीं हो पाया था, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, साथ ही ये प्रश्न हम जो प्रीवियस ईयर बिहार में हर एग्ज़ाम होता है वहाँ से लिया गया है, और मैं इसमें 5 विकल्प न दे के 4 विकल्प दिया ताकि आपको जल्दी से आसानी से याद हो सके। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। देखिए ये बिहार में प्रश्न आया भी था कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने, मतलब किस वर्ष की गई थी, तो ये था आपको 1934 में, अक्टूबर 1934 इसमें सही माना गया था, जो कि लुसेंट में 1924 मई दे रखा है। उसके बाद हमारा है भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी जर्मनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये अंबेडकर जी जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में जाते थे तो वहीं पे उन्होंने अपना अलग एक क्षेत्र की बात किए थे, तो वहीं पे वहाँ का प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड हैं, तो उन्होंने ही ये सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किए थे। इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तीन कठिया प्रणाली
लागू हुआ था, किस पे लागू हुआ था, तो यह आपके किसानों को हुआ था 1917 में। इसी को गांधी जी ने ख़त्म किया था चंपारण में जाके। चंपारण में उन्हें बुलाने का न्योता आपको रामचंद्र शुक्ल ने उनको लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो 5 फरवरी 1931 में जब 5 फरवरी 1920 में जब ये चौरी चौरा कांड आपका हुआ था, तो उस टाइम गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था, ये प्रश्न वहाँ से पूछा था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1915 में भारत का अस्थायी सरकार, ठीक है, कि काबुल में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। काबुल में मतलब श्रीलंका में, तो ये था आपका महेंद्र प्रताप को। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप को 1915 में चुना गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी यो में हुआ था। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था, तो ये ओराओं से संबंधित था। ताना भगत आंदोलन ओराओं जनजाति जो थी उनसे संबंधित था। उसके बाद ये देखिए फिर हमारा खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। जो खलीफा पद की समाप्ति की चर्चा हो रही थी तो वो कब संपन्न किया गया था, उस पर ये पूछ रखा है। तो वहीं 1920 में, उसी टाइम हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। यहाँ पे देखिए दे रखा है कि किसने किया था, तो 1905 में बंगाल विभाजन करजन ने किया था। उस टाइम यही वायस रहा था। और ख़त्म किसने किया था, आगे प्रश्न मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे, तो ये 1915, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस टाइम। ठीक है, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद श्रमिक विवाद अधिनियम, ये ब्रिटिश श्रमिक की बात के रखा है कि ब्रिटिश श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये आपका 38 नंबर का हो जाएगा। 1929 में ये बनाया गया था आपका श्रमिक विवाद अधिनियम। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का अगला प्रश्न, बस 10 प्रश्न और बचे हैं। हम 50 प्रश्नों की ये सीरीज लेके आएंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर डिटेल से और पढ़ना है तो आप बताइएगा, हम इसको और डिटेल से लेके आने की कोशिश करेंगे। दे रखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी आपने ऊपर पढ़ा था, तो ये एमएन राय जी ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि बम्बई में कांग्रेस, यही प्रश्न था। ठीक है, कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, यही था अक्टूबर 1934। ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था। उसके बाद एक गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। गांधी जी नमक कानून किस तिथि को ख़त्म कर दिया था, मतलब तो ये था आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म कर दिया था दांडी पहुँच के। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिंद, यहाँ पर हिंद रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो हिंद स्वराज पुस्तक आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखे। गांधी जी के जो गुरु थे, जिन्होंने अध्यात्म गुरु माना था, वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना अध्यात्म गुरु माना था। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु गांधी जी ने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सबको पता, सैयद अहमद खान जी ने किया था अलीगढ़ का नेतृत्व करता। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष या सचिव जिसे कहा जाए चित्तरंजन दास जी थे, जो 1923 में आपका इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि आर्य समाज की पुस्तक क्या है और वेदों की तरफ लौटो किसने कहा था, तो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती जी ने किया था, आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था, अभी आपने इसको भी पूरा ऊपर देखा था। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया था। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगर इसमें जिस प्रश्न में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक है कि हमारा सारा का सारा आंसर की से सही प्रश्न हल किया गया है। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की किस तिथि को शुरू किया था? गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का बस 5-6 प्रश्न और बचे। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दे रखा है कि इसके गठन कौन हुआ था हत्याकांड के बाद, तो वो था हमारा हंटर समिति। हंटर समिति का गठन करके उसमें जो दोषी लोग पाए जाएंगे उनके बारे में दिया था। लेकिन इस समिति के गठन से कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को दोषी नहीं ठहराया गया था, जो जो लोग उसमें दोषी थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का किस कार्य के लिए किया गया था? और तो ये दे रखा है, दांडी यात्रा के द्वारा इन्होंने शुरू किया था। दांडी यात्रा, नमक यात्रा जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का ये प्रश्न है, बस 5 प्रश्न, मतलब 54 टोटल क्वेश्चन है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली अनुपात से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी? तो ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मंटिंगचम्सफोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी के कैसरे ए हिंद के पदक से किस लिए विभाजित किया गया था? तो गांधी जी उस टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी में अंग्रेज़ों की सहायता किए थे और भर्ती कराए थे या भारतीय लोगों को, तो इसीलिए वहाँ पे उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था गांधी जी को। ठीक है, उसके बाद हमारा पूना समझौता किन के बीच संपन्न हुआ था? ये प्रश्न है आपका है कि पूना समझौता किन के बीच संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था। आज का ये अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1 अगस्त 1920 को इन्होंने शुरुआत किया था। ऐसे प्रश्नों की सीरीज हम कम समय में रिवीजन के तौर पर लेके आते रहेंगे साथियों। अगर प्रश्न अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।